हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंको वह अपनी मैनेजर से कहता है, तुमने खबर लिया है क्या? तो जंको की मैनेजर ने कहा, मैंने खबर ले लिया है बॉस, और मुझे पता चल गया है वो किसी ऐसी जगह पर है जो आप सोच भी नहीं सकते हो। जंको ने कहा, कहाँ है वो? तो उसकी मैनेजर ने कहा, मैंने सुना है कि वो कोठे में है। मुझे नहीं पता वो वहाँ पर कैसे गया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो जानबूझकर गया होगा। जंको ने कहा, और तुम मुझे अब बता रहे हो? तुम्हें मैंने एक काम दिया और वो भी तुम ठीक से नहीं कर पाते हो। मैं तुम्हें फायर करने वाला हूँ। जंको की मैनेजर ने कहा, मुझ पर दया कीजिए, मुझे आज ही पता चला। मैंने बहुत कोशिश किया है जब से आपने मुझे बताया है, और मुझे आज ही जाकर पता चला। मैं सच कह रहा हूँ। जंको ने कहा, ठीक है, अब मुझे वहाँ पर लेकर चलो। तो उसकी मैनेजर ने कहा, ठीक है, मैं आपको अभी लेकर चलता हूँ। लेकिन जंको को वहाँ पर तियांग नहीं मिला। तियांग मिला किसी घर पर जो उस कोठी की ओनर है, और उसकी घर पर तियांग को रखा है। कोठी की ओनर का नाम है जेडी। जेडी ने जंको को देखकर कहा, साहब, आप मेरे यहाँ पर आपने पैर रखा है। मेरा तो किस्मत ही खुल गया। तो आपको आपकी प्यास मिटाने के लिए यहाँ पर आना ही पड़ा। तो बताइए साहब, मैं आपकी खिदमत में क्या करूँ? मुझे आपके लिए कुछ भी करने से अच्छा ही लगेगा। जंको ने कहा, मेरे लिए बस इतना कर दो, तियांग को मेरे पास लेकर आओ। तो उस जेडी ने कहा, क्या तियांग? आप उसे कैसे जानते हो? जंको ने कहा, मैं उसको कैसे जानता हूँ मैं तुम्हें क्यों बताऊँ? मैं जितना कह रहा हूँ उतना करो। तियांग को मेरे सामने लेकर आओ, और मुझे तियांग मेरे सामने सही सलामत चाहिए। उसे कुछ नहीं होना चाहिए। अगर उसको तुमने हाथ भी लगाया है ना, तो तुम सोच लेना मैं तुम्हारी क्या हर्ष करूँगा। तो जेडी ने कहा, साहब, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे पता नहीं था कि आप उसकी खोज करते यहाँ पर आ जाओगे। मैं तो बस तियांग से कुछ दिन पहले मिला। वो मुझे बहुत पसंद आ गया, और वो बहुत ही अच्छा माल। जंको की गुस्से वाली घूरती हुई नज़र देख के ही जेडी ने कहा, मुझसे गलती हो गई है साहब, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मैं तो बस कहना चाहता हूँ कि तियांग से मिला मैं, और तियांग बहुत ही अच्छा लड़का है। जंको ने कहा, मैं तुम्हारी गंदी जबान से तियांग की नाम नहीं सुनना चाहता हूँ। मैंने तुमसे नहीं कहा कि तुम तियांग की तारीफ या फिर कुछ भी कहो। तियांग को मेरे सामने लेकर आने के लिए कहो। उसके बाद तियांग को सामने लेकर आ जाते हैं। तियांग आने से जिद कर रहे थे, लेकिन जैसे तियांग यहाँ पर आ जाते, जंको को देखकर तियांग गहरी सांस लेता है। जंको तियांग को देखकर कहा, मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। जेडी ने कहा, लेकिन जंको घूरते देखते ही जेडी चुप हो जाता है और कहता है, ठीक है, आप जैसा कहोगे। मैं आपके साथ मेरी आदमियों को भेजता हूँ, वापस में वो उसको लेकर आ जाएगा। जंको ने कहा, नहीं, पहले मुझे उससे अकेले में बात करना है। उसके बाद मैं डिसाइड करूँगा कि वो कहाँ जाएगा और कहाँ रहेगा। उसके बाद जंको तियांग के साथ अकेले में बात करता है। तियांग ने कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम मुझे ढूंढते यहाँ पर आ ही गए हो। तुम्हारा क्या मकसद है? जंको ने कहा, तियांग, पहले तुम मुझे ये बताओ, तुम यहाँ पर कैसा है? क्या तुम अपनी मर्जी से तो यहाँ पर नहीं आए हो? मैं जानता हूँ तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा है। तियांग कहता है, लेकिन मैं तुमसे क्यों कहूँ? और तुम्हें मुझ पर इतना भरोसा कैसे है? मैं यहाँ पर अपनी मर्जी से नहीं आया हूँ, ये तुम कैसे जानते हो? जबकि मेरी फैमिली ने भी मुझ पर भरोसा नहीं किया, मुझे यहाँ पर अकेला छोड़ दिया। उन लोगों से मैंने कितनी कांटेक्ट करने की कोशिश की, तो तुम मुझ पर भरोसा क्यों करोगे और मेरी बातों को क्यों जानना चाहते हो? जंको ने कहा, तियांग, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैंने तुमसे ये बात पहले भी कहा था, शायद तुम्हें यकीन नहीं है, लेकिन मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और तुम मुझे चाहिए। तियांग, मैं किसी भी कीमत में तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तुम मुझे बताओ बस क्या हुआ है। मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ, तुम्हारे लिए नहीं, मेरे लिए, वरना मुझे शांति नहीं मिलेगा। मैं सबको ख़त्म कर दूंगा। तियांग ने कहा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तुमने मुझ पर भरोसा किया और मुझे यहाँ से लेने आए हो, मैं इस बात से ही बहुत खुश हूँ। जंको ने कहा, तियांग, डू यू मैरी मी? तियांग ने कहा, क्या मैं तुमसे शादी करने के लिए हाँ कैसे कर सकता हूँ? मैं अभी जिस जगह पर हूँ ना, यहाँ से कोई वापस नहीं जा सकता है। जंको ने कहा, ए तुम मुझ पर छोड़ दो। अगर तुमने मुझसे शादी करने के लिए एक बार हाँ कर दिया ना तियांग, तो किसी की भी हिम्मत नहीं है कि तुम्हें मुझसे अलग कर सके। तो तियांग ने भी जंको से शादी करने के लिए हाँ कर दिया। बाकी का जंको संभाल लेता है। जेडी के मुंह पर एक चेक फेंक मारता है, जिसे देखकर ही जेडी चुप हो जाता है, और उसके बाद जंको तियांग को शादी करके अपने घर लेकर आ जाता है। तियांग ने कहा, जंको, वो मैं तुम्हारे साथ। जंको ने कहा, क्या हुआ तियांग?
तुम खामोश क्यों हो गए? तुम मुझसे क्या कहना चाह रहे थे? तियांग ने कहा, चनको, वो मैं तुमसे शादी तो कर लिया, लेकिन तुम्हारे घर वाले मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। जब उन लोगों को पता चलेगा कि मैं ऐसी जगह से आया हूँ जहाँ पर जाने के बाद कोई बच नहीं जाते हैं। मेरी नसीब अच्छा था कि तुमने मुझे वहाँ से लेकर आ गए, वरना तो वो लोग मुझे खा ही डालते। जनको, लेकिन तुम्हारे घर वाले ये भरोसा नहीं करेगा कभी भी कि मेरे से कुछ भी नहीं हुआ है। जनको ने कहा, तुम परेशान मत हो, मैं सबको समझा दूंगा। और ऐसे भी मेरी बातों पर कोई बात नहीं कर सकता है। मैंने एक बार जो कह दिया वो कह दिया। और तुम मुझे पसंद हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। सबको समझाने के लिए मेरे प्यार ही काफ़ी है तुम्हारे लिए। तियांग, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अब चलो, देर मत करो, मुझसे और इंतज़ार नहीं हो रहा है। तियांग शर्मा जाता है। जनको ने तियांग की हाथ पकड़कर अपने घर लेकर जाने लगा। जनको सीधा तियांग को बेडरूम में लेकर आ जाता है और उसको किस करते हुए बेड पर लेकर आ जाता है। तियांग भी जनको को नहीं रोक रहा था। जनको तियांग को बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे थे। तियांग को बहुत ही सुकून महसूस हो रहा था। जनको की तरह से तियांग को बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहे थे। तियांग ने कहा, जनको, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। जनको ने कहा, तियांग, क्या हुआ? तुम्हें बुरा लगा तो आई एम सॉरी, मैं ऐसा नहीं करूँगा। तियांग ने कहा, नहीं नहीं, मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। जनको ने कहा, क्यों? तियांग ने कहा, जनको, तुम्हें याद है ना, मैंने सबके सामने तुम्हें मना कर दिया था। जनको ने कहा, कोई बात नहीं, तब तुम मेरे प्यार पर भरोसा नहीं कर पाए थे, लेकिन अभी तुम्हें मेरे प्यार पर यकीन है ना तियांग? मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा मुझ पर यकीन करो, चाहे कोई कुछ भी कहे। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं बस तुमसे ही प्यार करना चाहता हूँ तियांग, मरने के बाद भी। तियांग ने कहा, जनको, मुझे मेरी नसीब पर बहुत ही तरस आ रहा है। तुम्हारा प्यार मिला तो मिला ऐसे। जनको ने कहा, कोई बात नहीं तियांग, तुम इतना सब कुछ मत सोचो, जो होना था वो हो गया है, दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। तियांग। और यहाँ पर जिमिन जनको को कॉल पे कॉल किए जा रहा था, लेकिन जनको जिमिन की कॉल नहीं उठा रहे थे क्योंकि वो तियांग के साथ बिजी थे। जनको के फ़ोन साइलेंट पर थे। और यहाँ पर जिमिन इतने कॉल करने के बाद जब जनको ने फ़ोन नहीं उठाया तो जनको की मैनेजर को कॉल किया। और जनको की मैनेजर ने कहा, लेकिन बॉस तो आज अपनी सुहागरात मना रहा है। जिमिन ने कहा, क्या तुम्हारा बॉस सुहागरात मना रहा है? लेकिन मैं तो गाँव में हूँ, वो यहाँ पर किसके साथ सुहागरात मना रहा है? तो जनको के मैनेजर ने कहा, साहब ने दूसरी शादी कर लिया। जिमी ने कहा, मेरे हो तो है, उसने दूसरी शादी कर लिया तो मेरा क्या? मैंने उससे शादी किया है, वो मेरा हस्बैंड है। आज तक उसने मुझे छुआ भी नहीं और वो सुहागरात मना रहा है। अब मैं देखो क्या करता हूँ। तो उसने कहा, प्लीज़ ऐसा कुछ मत करना, वरना वो मुझे मार डालेगा। मैंने गलती से कह दिया कि उनकी शादी के बारे में आपको बताना नहीं चाहिए था मुझे। तो जिमिन ने कहा, तुम डरो मत, तुमने कहकर अच्छा ही किया है, वरना मुझे पता कैसे चलता। मुझे यहाँ पर रखकर उसने वहाँ से रंगरलिया मना रहा है। सुबह के 8 बजे तियांग वो हॉल में आकर टेबल से पानी लेकर पीने ही वाला होता है कि जिमिन यहाँ पर आ जाते हैं और तियांग को देखकर कहा, जनको कहा है उसे बुलाओ। तुम कौन हो? क्या तुम इस घर की नौकर हो? जिमिन जानबूझकर तियांग को ये सब कुछ कह रहा था। तियांग को देखते ही जिमिन समझ गया था। तियांग के गले पर लाभ बाइट की निशान देखकर जिमिन जानबूझकर तियांग को इन सारी बातों को सुना रहे थे। तियांग ने कहा, मैं इस घर का नौकर नहीं हूँ। जिमिन ने कहा, हो कौन तुम? तियांग ने कहा, वो मैंने। तो जिमिन ने कहा, तुमने क्या? मैंने जंकुक से शादी किया है, वो मेरा हस्बैंड है और मैं इस घर में कल ही आया हूँ, लेकिन मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, तुम कौन हो? जिमिन ने कहा, मैं कौन हूँ? तू ये मुझसे पूछ रहा है? पहले अपने आप को शीशे में देखकर पूछ, तू कौन है? मैं जंकुक की हस्बैंड हूँ। हम दोनों की शादी 6 साल पहले हुआ है और हमारा एक बेटा भी है। तियांग ने कहा, ये तुम मुझसे कैसे बातें कर रहे हो? मैं नहीं जानता हूँ कि तुम क्या कह रहे हो। मुझे नहीं पता है तुम सच कह रहे हो झूठ। जिमिन ने कहा, मैं झूठ क्यों कहूँगा? उसके बाद जिमिन अपने फ़ोन पर जंकुक और उसकी शादी की फ़ोटो दिखाता है। तियांग के हाथ से पानी की गिलास नीचे गिर जाता है और वो टूट जाते हैं। तियांग ने कहा, क्या मुझे पता नहीं था, मुझे माफ़ कर दो। अगर मुझे पता होता मैं जंकुक से शादी कभी नहीं करता। उसने मुझे एक सब कुछ नहीं बताया है। तुम दोनों की सच में शादी हुआ है। मुझे लगा तुम झूठ बोल रहे होंगे। मैंने उस पर भरोसा किया और उसने मुझे धोखा दिया है। शायद मेरी किस्मत में धोखा ही लिखा है। किसी ने मुझ पर भरोसा नहीं किया और यहाँ पर जब मैंने किसी पर भरोसा किया तो उसने मेरा भरोसा तोड़ दिया।
मैंने उस पर इतना भरोसा किया, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरा यकीन करो, मैं नहीं जानता था। जिमी ने कहा, अब तुम जान गए हो ना, तो जंगकुक और मेरे बीच में से हट जाओ। तियांग ने कहा, तुम डरो मत, मैं तुम दोनों के बीच में कभी नहीं आऊँगा। मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम दोनों के बीच में से हट जाऊँगा। मैं तुम दोनों के बीच में कभी नहीं रहूँगा, आई प्रॉमिस। यहाँ पर जंगकुक आ जाता है, कहते हैं तियांग तुम पानी पीने आए और जिमिन को देखकर कहते तुम यहाँ पर क्या करने आए हो। जिमिन ने कहा, जंगकुक तुम मुझे देखकर सरप्राइज हो गए ना। आखिर तुमने मुझसे शादी करने के बाद किसी और से शादी करने से पहले मुझसे पूछा भी नहीं। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मेरे हो तो तुम किसी और से शादी करोगे और मुझे पता नहीं चलेगा। तुमने सोचा तुम यहाँ पर शादी करके यहाँ पर खुशियाँ मनाओगे और मैं वहाँ पर बैठकर रोता रहूँगा और मैं यहाँ पर नहीं आऊँगा। मुझे तो पता चलना ही था। जंगको ने कहा, अच्छा ही हुआ कि तुम्हें पता चल गया है। अब तुमने सब कुछ जान ही लिया है तो तुम तियांग और मेरे बीच में मत आया करो। वैसे भी तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे लिए फीलिंग्स नहीं रखता हूँ। जिमिन ने कहा, फीलिंग्स नहीं रखता हूँ क्या मतलब है? हमारा एक सन भी है और तुम मुझे इस तरह से अकेला नहीं छोड़ सकते हो। जंगको ने कहा, जिमिन ये तुम भी जानता हो और मैं भी जानता हूँ वो सन किसका है, और वैसे भी तुमसे शादी मैंने क्यों किया है ये तो तुम भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ। तो नाटक क्यों कर रहे हो यहाँ पर आकर? इतने सालों में जब मैंने तुम्हें बिल्कुल भी टच नहीं किया तो तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें अपनाऊँगा? जिमिन तुम हमेशा के लिए गाँव में ही रहना, मेरे पास कभी मत आना। जिमिन ने कहा, जंगकुक तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? तिया ने कहा, जंगकुक तुमने मेरी भरोसा तोड़ा है। तुम पहले से ही मैरिड थे लेकिन तुमने मुझे नहीं कहा। तुमने मुझसे झूठ बोलकर मुझसे शादी किया। तुमने कहा तुम मुझसे प्यार करते हो। जंगको ने कहा, तियांग मैंने झूठ क्या कहा है? हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ और यही सच है। और जिमिन वो मेरे लिए कोई मैटर नहीं करता है। तियांग ने कहा, तुमने कितनी आसानी से कह दिया। उसके बारे में सोचो, उस पर क्या बीत रहा होगा। जंगको ने कहा, मैं क्यों सोचूं? उसको सोचने दो, क्योंकि ये सब कुछ किया धरा उसका ही तो है। तुम्हें क्या लगता है जिमिन मैं नहीं जानता हूँ? तुमने ही मेरे भाई को, और इसके बाद मेरा मुंह मत खुलवाना, वरना तुम्हारे लिए बहुत ही बुरा हो जाएगा। जिमिन ने कहा, जंगकुक तुम कैसे जानते हो और तुम्हें क्या कह रहे हो? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। जंगकुक ने कहा, तो मैं तुम्हें अच्छी तरह से समझाता हूँ। चलो मेरे साथ, पुलिस के पास जाकर ही सब कुछ क्लियरली बताता हूँ, तब जाकर मज़ा आएगा। जिमिन ने कहा, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, मैं गाँव जा रहा हूँ। जंगकुक ने कहा, तुम्हारे लिए ही अच्छा है। उसके बाद जिमिन के जाने के बाद तियांग ने कहा, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, मुझे डिवोर्स दे दो। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करना है जंगकुक, तुमने धोखा दिया है मुझे। मैंने तुम पर इतना भरोसा किया, तुमने। जंगकुक ने कहा, तियांग तुम यहाँ से नहीं जा सकते हो। मैंने तुमसे शादी तुम्हें यहाँ से जाने के लिए नहीं किया है। मैंने तुम्हें हमेशा मेरे पास रखने के लिए तुमसे शादी किया। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते हो। तियांग ने कहा, मैं क्यों रहूँ तुम्हारे साथ जबकि तुम ऑलरेडी मैरिड हो? मुझे नहीं पता तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है, लेकिन ये तो सच है ना कि तुमने उससे शादी किया है। जंको ने कहा, तियांग पहले मेरी बात तो सुन लो। तुम बिना सुने ही ऐसे कैसे जा सकते हो? तुम्हें क्या लगता है अगर मैंने उसके साथ कुछ भी गलत किया होगा, क्या वो ऐसे ही चले जाते? तियांग ने कहा, जंको मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। जंको ने कहा, तियांग मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ करता हूँ, पहले मेरी बात सुन लो। चलो बैठो यहाँ पर। तियांग को सुबह में बैठाते कहा, मेरी बात को ध्यान से सुनना। जिमिन मेरी ब्रदर इन लॉ है। उसकी शादी मेरे बड़े भाई से हुआ था और उनकी मौत जिमिन की वजह से ही हुआ है। जिमिन उनको बहुत ही पेशेंट कर दिया। मेरे भाई यूंगी और जिमिन की एक सन भी है जो 8 साल का हो चुका है। और जिमिन यूंगी ब्रदर को हमेशा बहुत ही पेशेंट किया। वो एब्रोड में थे। जिमिन ने उनसे बहुत ही शक करने के बाद जब वो वापस आ रहे थे, जिमिन की शक की वजह से उनके आने के टाइम पर एक्सीडेंट होने की वजह से वो अब इस दुनिया में नहीं रहा और ये सब की जिम्मेदार जिमिन है। और जिमिन ने ही उनको मैसेज करके कहा था, अगर तुम अभी वापस नहीं आया ना तो मैं इस घर को छोड़कर चला जाऊंगा। लेकिन मेरे ब्रदर उनसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन वो तो हमेशा मुझे पसंद किया करते थे। उनके मर जाने के बाद मुझे पता चला। तिया ने कहा, लेकिन तुमने उससे शादी क्यों किया जब तुम उससे प्यार नहीं करते हो? और तुम? जंको ने कहा, मैंने आज तक उसको टच भी नहीं किया। और जिमिन, पता नहीं उसने मेरी डैड और मॉम को क्या समझाया है कि उन लोगों ने मेरी शादी जिमिन से करवाने के लिए मुझे फोर्स किया। मुझे उन लोगों की वजह से जिमिन से शादी करना पड़ा। और वैसे भी मैंने सिर्फ अपनी भांजी के लिए उससे शादी किया है, वरना मैं उससे शादी कभी नहीं करता।
उन लोगों ने मुझसे कहा कि वो अनाथ हो जाएगा, तो मैंने उसके लिए शादी किया। यूनमिन बहुत ही प्यारा और अच्छा लड़का है, बिल्कुल मेरे भाई की तरह। लेकिन जिमिन वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। उसकी इरादे बहुत ही गलत है। नेक इरादे के साथ वो मेरे भाई के साथ शादी नहीं किया था। जब उसने शादी करने के बाद देखा मैं अपने भाई से ज़्यादा कमाता हूँ, तो उसकी नज़र मुझ पर आया और उसने मुझसे शादी करने के लिए ये सब कुछ प्लानिंग किया। और मेरे भाई को हमेशा फ़ोन करके बहुत ही परेशान किया करते थे। वो इतना सब कुछ नहीं सह पाया और आने के टाइम पर एक्सीडेंट में उनकी जान चले गए। अगर जिम ने ज़िद नहीं किया होता तो शायद आज ये सब कुछ नहीं हुआ होता। तो उसके बाद तियांग ने कहा, जंकुक मुझे माफ़ कर दो। मैं बिना जाने ही जंकुक ने कहा, तियांग मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुम्हें सब कुछ पहले बता देना चाहिए था। उसके बाद जंकुक तियांग को सीने में लगा लेता है। सुबह होने पर जंकुक जैसे तियांग को ढूंढते हॉल में आ जाता है। तियांग जंकुक के लिए ब्रेकफास्ट बना चुका था। तियांग ने कहा, गुड मॉर्निंग, मैंने नाश्ता बना दिया है, हाथ मुंह धोकर आ जाओ। जंकुक ने कहा, तियांग शुक्रिया यहाँ पर रुकने के लिए। तियांग ने कहा, तुम मुझे शुक्रिया क्यों कह रहे हो? मुझे तुम्हें शुक्रिया कहना चाहिए। जंकुक ने कहा, लेकिन वो क्यों? तियांग ने कहा, क्योंकि मैंने तुम पर शक किया। तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया है, मुझसे इतना प्यार करते हो, मुझे तुम पर शक नहीं करना चाहिए था। आइंदा चाहे कोई कुछ भी कहे, मैं तुम पर कभी शक नहीं करूँगा। जंकुक ने कहा, शुक्रिया तियांग, मुझसे इतना प्यार करने के लिए। तियांग ने कहा, ये तो मुझे कहना चाहिए, मुझ पर इतना एतबार करने के लिए और मुझसे इतना प्यार करने के लिए और मुझ पर भरोसा करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जंकुक ने कहा, शुक्रिया कहने से पेट नहीं भर जाएगा, मुझे खाना चाहिए। तियांग ने कहा, मैंने बना दिया है, जितना चाहे खा लो। तियांग जैसे जंकुक को देखकर स्मेल करते कहा। जंकुक ने तियांग की कमर में पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए कहा, मेरा पेट तो किसी और चीज़ से भरने वाला है। तियांग ने कहा, वो क्या है, मुझे बता दो, मैं बना दूंगा। जंकुक ने कहा, वो तुम्हारा लिप है। ऐसा कहते ही जंकुक तियांग को किस करने लगा। इसी के साथ ही ध्यान करता हूँ। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।